नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सत्यन चौरसिया आप सभी लोगों का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक इंडियन एयरफोर्स से एक वैकेंसी आई है, इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है, तो इसके वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर स्कीम के तहत आई है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट 2025, अग्निवीर वायु इंटेक जनवरी 2026, शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। 2026 के लिए इन्होंने जो है अभी से ये जारी कर दिया है और 2025 में ये पूरा प्रोसेस करेंगे। 2026 का बैच निकल करके आएगा इस तरीके से। तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। एप्लीकेशन बिगिन जो स्टार्ट हैं ये होंगे 7 जनवरी 2025 से, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन की रहेगी 27 जनवरी 2025 तक, और पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट की रहेगी 27 जनवरी 2025 तक। एग्ज़ाम डेट जो है आपको 22 मार्च 2025 की रहेगी, और एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे बिफोर एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जो कि सरकारी रिजल्ट में आपको दिखने लगेंगे। सरकारी रिजल्ट.com में आप जाएंगे तो ये पूरी जानकारियाँ आपको वैकेंसी से संबंधित मिल जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 500 रुपये, SC/ST के लिए रहेगी 550 रुपये। और फीस पे करने का जो तरीका है, पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू आउट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ठीक है। एयरफोर्स अग्निवीर नोटिफिकेशन 1/2026 की आप ये जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, इसमें एज क्या रखी गई है, किस एज की इसमें जो अभ्यर्थी हैं शामिल हो सकते हैं। मिनिमम एज उन्होंने रखा है 17.5, 17.5 साल का जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो रखी गई है 21 वर्ष, ठीक है। पहले अग्निवीर जो वायुसेना नहीं थी, डायरेक्ट वायुसेना ही भर्ती लेती थी, तो इसमें जो है किसी प्रकार की कोई ये एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह नहीं होती थी। अब जो है इसमें फ़ीस अप्लाई कर दी गई है। तो अग्निवीर की जो एज है ये काउंट करेंगे 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच आपका बर्थ होना चाहिए। इसके बाद के बर्थ को आप फॉर्म नहीं भर सकते, और इसके पहले के बर्थ वाले फॉर्म नहीं भर सकते। और इसमें जो एज ये लिया है, एज एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 1/2026 एग्ज़ाम रूल के हिसाब से ये एज निर्धारित की गई है। अब आगे चलते हैं, इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो अपन पोस्ट की बात करते हैं, तो जो पोस्ट है वो इसका नाम ही है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 1/2026। इसमें टोटल पोस्ट नहीं शो हो रही हैं, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा है। तो एक एलिजिबिलिटी जो है, साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स, जो साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं 10+2 उनके लिए जो है 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है जिसमें मैथ और फिजिक्स कॉमन है, मैथ फिजिक्स जो रहेगी उसमें 50% मार्क आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश ये लिखा है एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क, 50% मार्क इंग्लिश में आपके भी होने चाहिए। और एक और चीज़ है इसमें, एक और एजुकेशन बोला है कि अगर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, किस बेस में, मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर साइंस, और एक और दिया है इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50%। अगर इन सभी विषय में आपकी 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का है, 3 ईयर का डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग का है ये ट्रेडों से, तो आप जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि एक और दिया है 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क एग्रीगेटेड एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। अगर ये 2 ईयर्स वोकेशन कोर्स आपके पास है, ठीक है, तो भी आप इसमें जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सभी जगह जो है क्राइटेरिया बना के रखा है कि मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, चाहे वो 10+2 हो, 12वीं हो आपके पास तो 50% से कम नहीं होने चाहिए।
अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में का इन ट्रेडों को लेकर के, तो आपके पास 50% की डिप्लोमा में होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बता दूं इसी पोस्ट में, अदर्स देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, जिनका साइंस नहीं है उनका भी, अगर आप मान लो 10th+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क एंड 50% मार्क इन इंग्लिश, अगर आपके 50% मार्क हैं, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और करके लिखा है 2 ईयर वोकेशन कोर्स मिनिमम 50%, तो इसमें भी आपका 50% मार्क्स अगर होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स जानने के लिए मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन है उस पर जाकर के आप पूरा पढ़ सकते हैं कि मेडिकल किस टाइप का होगा, हाइट क्या लेंगे। अब मैं इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ, इसमें हाइट भी शो कर दिया है। अग्निवीर वायु इनटेक मेडिकल स्टैंडर्ड, ये बोला है हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर है वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और चेस्ट एक्सपेंशन मतलब 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हाइट दे दिया, यहाँ चेस्ट दे दिया, ठीक है। मेडिकल अगर आपको पूरा विधिवत देखना है कि कैसा क्या होता है, तो जैसे आर्मी में होता है उसी प्रकार से इसमें भी होगा। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इंडियन एयरफोर्स से, बेनिफिट ऑफ अग्निवीर अग्निपथ इंटेक 2026 की आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने हिंदी का ये करके रखा है। तो इसमें लिखा है भारतीय युवा जिनकी आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच है वे इस अग्निपथ योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिनकी आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अग्निपथ युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। अग्निपथ जो है युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए, ये 4 वर्ष की अवधि के लिए इसमें रखे जाएंगे आप लोग, तो ये विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। अब LIC जीवन बीमा, इन्होंने बताया कि अग्निवीर को भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में उनकी नियुक्ति अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अग्निवीर को कौशल प्रमाण पत्र, समय अवधि पूरी होने के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर को कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब आप पूरा 4 साल कर लेंगे, रिटायर की बारी आएगी, तो समय अवधि पूरी होने के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर को एक कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। छुट्टी, वार्षिक जो छुट्टियां रहेंगी वो 30 दिन मिलेंगी छुट्टी, और बीमारी की छुट्टी जो है चिकित्सा सलाह पर, जो डॉक्टर है उसकी सलाह पर आप बीमारी की एक अलग से छुट्टी ले सकते हैं, EL वगैरह। इस अग्निपथ योजना में हर साल किसी न किसी तरह का लाभ मिलेगा, ये भी इन्होंने एक नोट लगाया है। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, कितना कटेगा, ठीक है। तो इसके विषय में, फंड के विषय में बात कर लेते हैं। तो अपन 4 साल की ये भर्ती है, ठीक है। इसमें लिखा है फर्स्ट ईयर जो है आपको मंथली पेमेंट 30,000 मिलेगी, उसमें 21,000 इन हैंड मिलेगी और 9,000 आपका अग्निवीर कॉप फंड में जमा हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगी 33,000, उसमें से 23,100 आपके हाथ में आएगी इन हैंड और 9900 रुपये आपका फंड में चला जाएगा। थर्ड मिलेगी आपको 36,000, थर्ड ईयर में आपको मिलेगी 36,500 रुपये, उसमें से इन हैंड आपको मिलेगी 25,580 और 10,950 आपका कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ में जो है 40,000 मिलेगी फोर्थ ईयर में, 28,000 आपका इन हैंड आएगा और ये 12,000 है, ठीक है। तो ये 12,000 जो है 12,000 है ये, तो 12,000 आपका अग्निवीर कॉप फंड में जमा हो जाएगा। टोटल मिलाकर के इनने बताया है कि एग्जिट आफ्टर 4 ईयर इन अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स को 11.71 लाख सेवा निधि पैकेज मिलेगा, प्लस स्किल गेन सर्टिफिकेट, मैंने जो सर्टिफिकेट बताया वो सर्टिफिकेट मिलेगा। अप टू 25% विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। 25% लोग जो है जिनकी सेवाएं अच्छी रहेंगी उनको ये परमानेंट रख सकते हैं। अब इसमें जो भी भर्ती हो, मेरा एक सलाह है कि आप सभी लोग जो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करें और जब पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो जाए तो 4 साल बहुत अच्छी मेहनत करके किसी भी प्रकार से 25% लोगों में शामिल हो जाएं, जो कि 25% को इनको जो है परमानेंट रखना है। आप जितनी अच्छी आप सेवा देंगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट आगे चल करके मिलेगा। अब कुछ
फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, क्या क्या जानकारियाँ लगेंगी, मैं इसके विषय में जानकारी देता हूँ कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 1/2026 ऑनलाइन फॉर्म। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु इंटेक 02/2025 भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फोटो के निर्देश दिए हुए हैं, विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि बाद में फोटो जो है आपकी रिजेक्ट ना हो। पासपोर्ट आकार का हाल ही का रंगीन फोटोग्राफ जनवरी 2025 से पहले नहीं लिया गया। 10 KB से 50 KB आकार का। ठीक है, सिक्कों को छोड़कर बिना हेड गियर के हल्के बैकग्राउंड के सामने का चित्र सिक्कों के लिए ये नहीं है। फोटोग्राफ उम्मीदवारों की अपनी छाती के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए लेना है जिस पर उसका नाम और फोटो खिंचवाने की तारीख बड़े अक्षरों में सफ़ेद चाक से स्पष्ट रूप से लिखी हो। इनका कहने का मतलब है कि जो आपकी इसमें फ़ोटो लगेगी वो आप एक काली स्लेट जिसमें सफ़ेद अक्षर से आपका नाम और आप फोटो कब खिंचवा रहे हैं ये लिखा हो, उसको आपको चेस्ट के सामने पकड़ करके फ़ोटो खिंचवाना है और वो फ़ोटो को अपलोड करना है। और वो फ़ोटो का जो साइज़ है रहेगा 10 KB से 50 KB के बीच। अब नेक्स्ट पे अपन पढ़ते हैं वाला अग्निवीर वायु इंटेक 1/2026 ऑनलाइन फॉर्म 2025 में भर्ती आवेदन पत्र भरने की पहली अधिसूचना पढ़ें। तो ठीक है, कृपया सभी दस्तावेज पात्रता ID प्रमाण पत्र, पता विवरण, मूल निवास का प्रमाण पत्र की जांच करें और एकत्रित करें। ये सभी जो दस्तावेज रखें अपने साथ। कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज तैयार रखें। फोटो, हस्ताक्षर, ID प्रूफ ये चीज़ रखें। ठीक है, आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्व अवलोकन और सभी कॉलम को ध्यानपूर्वक जांचना और आवश्यक है। जब आप फॉर्म भरें तो इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ लें जो कि sarkariresult.com में दी हुई है। आप वहां पर जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर करके पढ़ सकते हैं। यदि अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो उसे जमा करना होगा। यदि आपने आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा। अगर आपने फॉर्म बस भरा है, उसकी फीस पे नहीं की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें और इस प्रिंट आउट को लेकर के ही जहाँ पर आपका फिजिकल या पेपर होंगे वहाँ पर आपको पहुँचना है। ठीक है, जब एडमिट कार्ड निकलेंगे तो एडमिट कार्ड लेकर के ये सभी चीज़ों को साथ में रख करके आपको पहुँचना है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स से वैकेंसी आती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर साल आती हों, लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग अप्लाई करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।